हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर 2। इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम फॉलो करेंगे। अरे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में कई बार आते रहते हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर अधिक से अधिक वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ गुनिया वार्म डिसीज। इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है जो गुनिया वार्म डिसीज को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिकली इफेक्टिव होता है। तो हम देख लेते हैं गुनिया वार्म डिसीज क्या होता है। गुनिया वार्म डिसीज ये प्रोड्यूस होता है हेलमिंथ्स के द्वारा है। हेलमिंथ्स एक पैथोजन होते हैं जो गुनिया वार्म डिसीज क्रिएट करते हैं। गुनिया वार्म डिसीज को वार्म भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है ड्राकोनिटियासिस। इसको रिमूव कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट कुछ और हैं जिनको हम देख लेते हैं। गुनिया वार्म डिसीज का पार्ट नाम होता है GWD। इसका दूसरा नाम होता है ड्राकोनिटियासिस। गुनिया वार्म डिसीज होता है हेलमिंथ के कारण। हेलमिंथ एक पैथोजन होते हैं जो गुनिया वार्म डिसीज क्रिएट करते हैं। इसको रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें क्लोरिनेशन क्या होता है, क्लोरिनेशन का मतलब होता है पानी के अंदर क्लोरीन डालना। पानी के अंदर क्लोरीन डालना वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है फ्री फॉर्म में हो सकता हो कंबाइंड फॉर्म में हो। क्लोरीन हम तब डालते हैं, क्लोरीन दो टाइप से होता है, एक होता है प्री क्लोरिनेशन, दूसरा होता है पोस्ट क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन कब डालते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपको पानी मिला सोर्सेस से पानी को आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी में बहुत सारे एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं। तो उसमें पहले से ही क्लोरीन डाल देते हैं क्योंकि पानी जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो वहाँ बहुत से वर्कर काम कर रहे होते हैं। यदि बैक्टीरिया और एल्गी ख़त्म नहीं होंगे तो वहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए पहले ही क्लोरीन डाल देते हैं जिसे बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। ठीक इसी तरह से जब पानी हमारा साफ़ हो जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब सप्लाई करना होता है तो वहाँ पास हमें फिर क्लोरीन डालना पड़ता है क्योंकि जिस पाइप के थ्रू पानी जाएगा तो हो सकता है उसमें बैक्टीरिया दोबारा डेवलप हो जाए। तो उसको मारने के लिए एक प्रोसेस होती है डिसइंफेक्शन, उसको किया जाता है। डिसइंफेक्शन के दौरान फिर हम क्लोरीन डालते हैं जिससे वहाँ पूरी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है। यदि हम बात करें डिसइंफेक्शन की तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन को ख़त्म करना। ओजोनेशन क्या होता है, ओजोनेशन का मतलब होता है ओजोन को पानी में डालना। ओजोन को यदि हम रिएक्ट करें तो O3+O में डिवाइड हो जाता है। O का मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन जो कि बहुत बड़ा पावरफुल होता है। ये बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जब पानी में हम ओजोन डाल देते हैं, जब हम पानी में ओजोन डालते हैं यदि उसके हम मेजर करना चाहें कि जितना हमने ओजोन डाला था अब कितना उसका रेजिडुअल बचा हुआ है, उसके लिए टेस्ट करते हैं ऑर्थोटोलेडेंट टेस्ट। इसको ध्यान में रखिए, ऑर्थोटोलेडेंट टेस्ट। फेडिमेंटेशन की बात करें तो फेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो पार्टिकल सस्पेंशन में होते हैं, तैरते रहते हैं, उन पार्टिकल को फेटल कराना। वो पार्टिकल फेटल होते हैं अंडर द ग्रेविटी। फेडिमेंटेशन दो टाइप से होता है, एक होता है प्राइमरी फेडिमेंटेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी फेडिमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फ्लोराइड कंसंट्रेशन एक्सीडेड फ्रॉम 2 मिलीग्राम पर लीटर इट मे कॉज। जब पानी में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ्लोराइड एक केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है जो पानी में प्रेजेंट होता है। ये जिसकी कंसंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। फ्लोराइड, जब फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 0 से लेकर 1 के बीच होती है तो गुड होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
जब फ्लोराइड कन्संट्रेशन 1 to 1.5 होता है तब भी हम ओके मान लेते हैं, लेकिन यदि फ्लोराइड कन्संट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 1.5 से ज़्यादा होने पर दांतों के रंग क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। इसे मोल्टिंग ऑफ टीथ भी कहते हैं। यदि मान लीजिए फ्लोराइड कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गई तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, बोन फ्लोरोसिस। तो अलाउबल लिमिट क्या हो गई, 1 मिलीग्राम पर लीटर। काज फॉर रिजेक्शन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो 2 से ज़्यादा है तो इसका आंसर हो जाएगा डिकलरेशन ऑफ टीथ, दांतों के रंग में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। यदि 5 से ज़्यादा होता तो बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, खोखले पड़ जाती हैं। डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव। डिसइंफेक्शन क्या एक प्रोसेस होती है जब पानी को हम साफ करते हैं, ये लास्ट प्रोसेस होती है। पानी को साफ करने की जो पहली प्रोसेस होती है वो होता है स्क्रीनिंग, और फाइनली लास्ट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन से क्या रिमूव किया जाता है, जब हमारा पानी साफ हो जाता है पूरी तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब हम सप्लाई करते हैं उस टाइम पानी का डिसइंफेक्शन किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है पोस्ट क्लोरिनेशन। यदि हमने पहले प्री क्लोरिनेशन किया है तो हम जब दोबारा क्लोरीन को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन अर्थात डिसइंफेक्शन। तो हम देख लेते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन एक लास्ट प्रोसेस होती है वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसमें हम पाथोजन को क्या करते हैं, मार देते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है पाथोजन का। इसकी दो प्रोसेस होती है, एक होती है फिजिकल प्रोसेस, दूसरी होती है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में पानी को हीट करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस से गुजारते हैं, रेडिएशन करते हैं। केमिकल प्रोसेस की बात करें तो इसमें बहुत से केमिकल डाले जाते हैं, जैसे ओजोन डाला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डाला जाता है। ओके, मेनली जो डिसइंफेक्शन में अपना क्लोरीन का रोल होता है। क्लोरीन एक मेजर डिसइंफेक्टेंट होता है जबकि ओजोन और पोटेशियम परमैंगनेट एक माइनर डिसइंफेक्टेंट होते हैं। क्लोरामाइन, क्लोरामाइन से क्या होता है कि जब हम क्लोरामाइन को ऐड कर देते हैं पानी में सप्लाई, जैसे पानी को सप्लाई करते हैं किसी टाउनशिप में, उसके पहले क्लोरामाइन को डाल देते हैं तो लॉन्गर लाइफ, बहुत समय तक पानी में रहता है और पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको पूरी तरह ख़त्म कर देता है। तो क्लोरामाइन बेस्ट होता है फॉर डिसइंफेक्शन। क्लोरामाइन क्या होता है, जब हम पानी में क्लोरीन डालते हैं तो उसका 1.5 से 1/3 से 1/4 ऑफ क्लोरीन अमोनिया डाल देते हैं, तो जिससे हमारा क्या होता है, क्लोरामाइन बन जाता है। दोबारा सुनिए, क्लोरामाइन क्या होता है, क्लोरीन डालते हैं तो क्लोरीन का 1/3 से 1/4 भाग हम अमोनिया को डाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरामाइन बन जाता है। तो डिसइंफेक्शन का मेनली काम होता है बैक्टीरिया को रिमूव करना, बैक्टीरिया को रिमूव करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अडर को मेजरमेंट करते हैं ओस्मोस्कोप से, टर्बिडिटी को मेजर करते हैं टर्बिडिमीटर से, कलर को मेजर करते हैं टेंटोमीटर से। जॉइंडिस इज अ डिसीज ऑफ, जॉइंडिस का मतलब होता है पीलिया। पीलिया होता है हेपेटाइटिस वायरस से जो लीवर को डैमेज कर देता है। हाइड्रोफोबिया इज अ फीचर ऑफ विच डिसीज, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। ये किस डिसीज से होता है, रेबीज, ये होता है रेबीज से। जब पागल कुत्ते किसी इंसान को काट देते हैं उस टाइम उस इंसान को क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको पानी से डर लगता है और वो कुत्ते जैसे भौंकने भी लगता है। इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। जॉइंडिस होता है हेपेटाइटिस वायरस से, इससे डैमेज होता है लीवर। जबकि किडनी में कौन सी प्रॉब्लम होती है, पथरी, जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है इरिटेशन होना वाटर से, फियर होना वाटर से, पानी से डर लगता है। ये होता है मैड डॉग से काटने से। इसका ट्रीटमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेबीज रेजिस्टेंट टीका लगवाओ। और जो रेबीज की खोज की थी लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लुई पास्चर ने रेबीज की खोज कब की थी। मिसलेनियस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डज नॉट इंक्लूड्स, ओके, पानी का जो ट्रीटमेंट करते हैं तो इनमें से कौन सा यूनिट है, कौन सा प्रोसेस है जो इसमें इंक्लूड नहीं होता।
तो हम देख लेते हैं पानी को साफ करने का क्या लेआउट होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेआउट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम पानी को जिस सोर्स पे लेते हैं वहाँ पर आप स्क्रीनिंग लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पानी का सोर्स है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्रीनिंग को लगा देंगे। स्क्रीनिंग लगा देते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इनटेक पॉइंट। यहाँ से पानी हमारा जाता है किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ पानी का एरिएशन होता है। एरिएशन का मतलब होता है पानी के प्रत्येक पार्टिकल को हवा के कांटेक्ट में लाना। इसके बाद पानी का फेडिमेंटेशन होता है, वो भी प्लेन फेडिमेंटेशन होता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, फिर डिसइंफेक्शन होता है। बात करें फेडिमेंटेशन में, फेडिमेंटेशन एकदम प्लेन फेडिमेंटेशन की बात करें तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कोलोइडल पार्टिकल फेटल होते हैं। इस चार्ट को समझिए आप लोग ध्यान से। ओके, यदि वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर से ज़्यादा है तो क्या होती है, पार्टिकल के साइज, सॉरी, यदि पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 मीटर से ज़्यादा है तो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻69 मीटर के बीच है तो पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। यदि इससे छोटी वैल्यू है तो डिजॉल्व्ड पार्टिकल के अंतर्गत आते हैं। बात करें फिट लेवल कोलोइडल पार्टिकल क्या होते हैं, तो हम इस रेंज से लेकर इस रेंज तक देख लेते हैं। कुछ हमारा रेंज रहता है सस्पेंडेड पार्टिकल का, कुछ रेंज होता है कोलोइडल पार्टिकल का। ये जो रेंज होता है, ये होता है फिट लेवल कोलोइडल पार्टिकल का। तो प्लेन फेडिमेंटेशन में ड्यू टू ग्रेविटी ये पार्टिकल फेटल हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। क्लोरिनेशन से पानी को साफ किया जाता है, लैगून से किया जाता है, ऑक्सीडेशन से, लेकिन फेडिमेंटेशन से नहीं किया जाता। फेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, वो केवल फेटल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फेडिमेंटेशन। विच टाइप ऑफ स्क्रीन इज यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए किस टाइप की स्क्रीन यूज की जाती है। जब पानी को हम सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, ये पानी कोई सोर्स है, मान लीजिए कोई रिवर है, ये कोई रिवर है, रिवर का क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पास बनाया है। ये हमारी रिवर थी, इस रिवर का मैंने एक सेक्शन लिया, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है रिवर का। तो रिवर के इस एंटेक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीन को बोलते हैं जाली। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जाली को लगाना। ये हमेशा लगाया जाता है इनटेक पॉइंट पर, इनटेक पॉइंट पर लगाया जाता है। यहाँ से पानी जाता है पंप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर हम पानी को सप्लाई कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में। तो हम स्क्रीनिंग क्यों लगाते हैं, स्क्रीनिंग लगाने का हमारा पर्पज़ होता है कि जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, डेड एनिमल होते हैं, स्टोन्स होते हैं, इनको रोकना। यदि चले जाएंगे पाइप के थ्रू तो हमारे पंप को नुकसान करेंगे, साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। स्क्रीनिंग दो टाइप की होती है, एक होता है कोर्स स्क्रीन, दूसरा होता है फाइन स्क्रीन। एक होता है कोर्स स्क्रीन, दूसरा होता है फाइन स्क्रीन। स्क्रीन क्या होता है, एक जाली होती है, यह तार की एक जाली होती है। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये स्क्वायर शेप के होते हैं। इनका जो साइज होता है 20 to 100 mm होता है कोर्स स्क्रीन का, जबकि फाइन स्क्रीन का साइज होता है 10 mm या उससे कम होते हैं। तो ये तार की बनी हुई जाली होती है, वायर की बनी हुई एक जाली होती है, जिसको हम लगा देते हैं तो अनवांटेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रुक जाते हैं। इसको इंक्लाइन लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बार, क्योंकि कोर्स बार और फाइन बार। पानी से जो पानी जाता है सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए स्क्रीनिंग बार लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हार्डनेस इन वाटर इज रिमूव्ड बाय। पानी में हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। अब सपोज हम इसको मान लेते हैं पानी हमारा हार्ड वाटर है। पानी कैसा है, हार्ड वाटर है। हम कैसे कह सकते हैं पानी हार्ड वाटर है। हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट होने से पानी में टेम्परेरी हार्डनेस होती है। जबकि यदि हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें, इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड की वजह से होती है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड,
इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो ध्यान रखना है कि सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। हार्डनेस में प्रॉब्लम क्या होती है, पानी में झाग नहीं बनता, पानी जो पाइप होती है, जिस पाइप के थ्रू पानी जाता है उसको कोरोजन होता है, संक्षारण होने लग जाता है, जिससे पाइप खराब हो जाती है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा पानी में, तो पानी में क्या, पानी पानी जो पाइप होती है ब्लॉकेज हो जाएगा, पानी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसको बोलते हैं इनक्रस्टेशन। तो हमारा मकसद ये है कि हम पानी जब सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो पानी की हार्डनेस उसको रिमूव कर दें, ताकि यह प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसको रिमूव करने की कई प्रोसेस होती हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा कि दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका है बॉइलिंग और हाइड्रेटेड लाइम। ठीक इसी तरह से रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस को कहते हैं सोडा लाइम प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें लाइम मिलाया जाता है और सोडा मिलाया जाता है। लाइम वो बुझा हुआ चूना होता है, हाइड्रेटेड लाइम होता है, CaOH का होल ट्वाइस। और हमारा सोडा F होता है। सोडा F का फार्मूला होता है Na2CO3। तो लाइम सोडा प्रोसेस से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का एक और तरीका होता है बेस एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें जियोलाइट का यूज़ किया जाता है, इसको दूसरा नाम होता है ग्रेन सैंड। जियोलाइट क्या होता है, ये सोडियम और एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। इसका फार्मूला होता है Na2O.Al2O3.XFiO3.2H2O। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हार्डनेस इन वाटर इज रिमूव्ड बाय, पानी की हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हम लाइम सोडा प्रोसेस से भी रिमूव करते हैं, आयन एक्सचेंज से भी रिमूव करते हैं। हीटिंग उतना सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है। टाउनशिप में पानी सप्लाई करना है तो उतना पानी तो हम गर्म कर नहीं सकते। यदि बात होती घर में पानी को पीना है तो हम गर्म कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में पानी को सप्लाई करना है, उस केस में पानी को गर्म नहीं कर सकते। ये दोनों मेथड बहुत कारागार हैं, लाइम सोडा प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत दोनों होती हैं, दोनों की सहायता से हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को और टेम्परेरी हार्डनेस दोनों को। अगला क्वेश्चन है टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग वाटर। पानी में जो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। अभी मैंने देखा कि पानी में जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड की वजह से होती है। तो इसके सल्फेट तो हो ही नहीं सकता, ना ही नाइट्रेट हो सकता है, ना ही क्लोराइड हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर में। एज कम्पेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस, द जियोलाइट प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस होते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इन दोनों प्रोसेस को हम ब्रीफली समझ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन का जवाब हम दे पाएँ। लाइम सोडा प्रोसेस को बोलते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। इसमें क्या होता है, दो टाइप के केमिकल मिलाए जाते हैं, एक होता है हाइड्रेटेड लाइम, दूसरा होता है सोडा एफ। ओके, मैग्नीशियम की जो परमानेंट हार्डनेस है, ये मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस है। मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस में जब हम हाइड्रेटेड लाइम मिलाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन के बॉटम में बैठ जाता है। और क्या होता है, कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडा एफ मिला देते हैं। सोडा एफ मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो प्रेसिपिटेट बन के बॉटम में बैठ जाता है। तो इससे क्या होगा कि इस प्रोसेस में एक डिसएडवांटेज ये है, हार्डनेस तो रिमूव कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट बन जाता है, बहुत ज़्यादा स्लज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको डिस्पोजल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच क्रिएट्स डिस्पोजल प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है इस लाइम सोडा प्रोसेस में, इसलिए इसका डिस्पोजल करने में हमें प्रॉब्लम होती है। थोड़ा हम समझते हैं जियोलाइट मेथड क्या होती है, बेस एक्सचेंज प्रोसेस क्या होती है।
बेस एक्सचेंज प्रोसेस में हम जियोलाइट का यूज़ करते हैं। जियोलाइट क्या होता है, सिलिकेट होते हैं सोडियम और एल्युमिनियम के। इसका दूसरा नाम होता है ग्रेनफैंड। ये फार्मूला आपने देख ही लिया है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो हमारा परमानेंट हार्डनेस है उसमें हमने जियोलाइट को मिला दिया। जियोलाइट को मिलाने के बाद हमारा Na इसके साथ आ जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे इसके साथ आ जाएंगे, जड़ के साथ आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि इसमें जीरो हार्डनेस, इसमें पूरी तरह से हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, हार्डनेस बचती ही नहीं है, इसमें कोई फ्लश का फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो दोनों मेथड को देखने के बाद एक बात क्लियर पता चलती है कि जो हमारा लाइम फोड़ा प्रोसेस होता है उसमें फ्लश का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जबकि जियोलाइट प्रोसेस में यानी बेस एक्सचेंज प्रोसेस में फ्लश का फॉर्मेशन कम होता है। और बेस एक्सचेंज प्रोसेस में हार्डनेस को पूरी ख़त्म कर सकते हैं हम। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन दोनों कंपैरिजन करने की बात की थी कि एज कम्पेयर टू लाइम फोड़ा प्रोसेस द जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है। लीड्स टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लश फॉर्मेशन, मैंने देखा कि इसमें फ्लश का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, जबकि लाइम फोड़ा प्रोसेस में होता था। रिक्वायर्स केयरफुल एंड स्किल्ड सुपरविजन, नहीं बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही केयरफुल इसका सुपरविजन हो, स्किल्ड लोग ही काम कर पाएँ, नॉर्मल इंसान भी काम कर सकते हैं। बल्कि भारी भरकम है नहीं, एक कॉस्टलियर होता है, महंगा होता है। जो हमारा जियोलाइट प्रोसेस होता है महंगा होता है, हम इसमें इकोनॉमी को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्टली और महंगा होता है, लेकिन फ़ायदेमंद भी है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम फोड़ा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टेनिंग, सॉफ्टेनिंग का मतलब होता है पानी में जिन कंपाउंड की वजह से, जिन एलिमेंट की वजह से हार्डनेस हुई है उन एलिमेंट को हटा देना। तो जब हम हटाते हैं लाइम फोड़ा प्रोसेस के थ्रू तो हमें कौन इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लाइम फोड़ा प्रोसेस करने पर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिससे हमें उसको डिस्पोज ऑफ करने में प्रॉब्लम होती है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है उसे उससे मुक्ति पाने में प्रॉब्लम होती है, उसको डिस्पोजल करने में प्रॉब्लम होती है, उसको कहाँ फेंकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच क्रिएट्स डिस्पोजल प्रॉब्लम। ओके, उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, कंपेयर टू लाइम फोड़ा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस हैज़ एडवांटेज इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, लाइम फोड़ा प्रोसेस के तुलना में जियोलाइट प्रोसेस में हमें क्या एडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्ट, इनको छोड़कर। बेटर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, सही बात है। प्लांट कम्पैक्ट एंड स्मॉल होता है, ये भी सही है। स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि नॉर्मल इंसान भी काम कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, इकोनॉमी को हम अचीव नहीं कर पाते भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमी। विच टाइप ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल हैव मिनिमम सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं थोड़ा देखते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल, इस मान लीजिए कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो पानी के साथ साथ इसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें तैरते रहते हैं। पानी के साथ साथ इसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो तैरते रहते हैं, उनको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे आलगी हो गया, फिनाल हो गया, ह्यूमिक एसिड वगैरह हो गया, ट्रेज हो गए, ये सब तैरते रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल हैविंग मिनिमम सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी। तो सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी क्या होती है। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता है सीवेज में, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी होती है जिसमें किसी भी तरह का सॉलिड का डिपॉजिट नहीं होता बॉटम ऑफ द फीवर में। इट इज़ मिनिमम वेलोसिटी एट विच नो सॉलिड्स गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ फीवर। सेल्फ क्लेंचिंग एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी में पार्टिकल डिपॉजिट नहीं होंगे फीवर के बॉटम में। यदि फीवेज की फ्लो वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तो फिल्ड पार्टिकल डिपॉजिट नहीं होंगे। तो कुल मिला के बात है कि सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें कोई भी पार्टिकल बॉटम में फीवर पाइप के बॉटम में डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फीवेज को फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यदि फ्लो वेलोसिटी सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी से कम है, जिस वेलोसिटी के लिए वो डिज़ाइन किया गया है फीवर पाइप, और जिस वेलोसिटी से आपका जो फीवेज फ्लो हो रहा है यदि उसकी वेलोसिटी कम है तो पार्टिकल क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे।
तो हमारी कोशिश पे रहनी चाहिए कि कम से कम फिल्म क्लेंजिंग वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी हो, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा, किस पार्टिकल की सबसे कम क्लेंजिंग वेलोसिटी होती है। क्लेंजिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। तो जो क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होती है तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले। ये फार्मूला होता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रखना है कि जो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है पार्टिकल की। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है जिसके कारण क्या होता है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एरिएशन ऑफ वाटर। हम पानी का जो वाटर होता है उसका हम एरिएशन क्या करते हैं। एरिएशन का मेन मकसद होता है कि पानी के प्रत्येक पार्टिकल को हवा के कांटेक्ट में लाना। हवा के कांटेक्ट में लाना, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। एरिएशन का मतलब होता है टू ब्रिंग ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ वाटर इनटू फिजिकल कांटेक्ट ऑफ एयर। पानी के प्रत्येक पार्टिकल को हवा के फिजिकल कांटेक्ट में लाना। ऐसा हम क्यों करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दो टाइप के वाटर होते हैं, दूसरा होता है एक होता है सरफेस वाटर, दूसरा होता है ग्राउंड वाटर। तो जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें एयर की प्रॉब्लम कमी रहती है, एयर की कमी रहती है। लेकिन जो सरफेस वाटर होता है उसमें पर्याप्त एयर रहती है। तो जो हम एरिएशन करते हैं तो ग्राउंड वाटर करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं, वो होता है स्प्रे नोजल होता है, कैस्केड एरिएटर होता है, डिफ्यूज्ड एयर एरिएटर होता है, ट्रिकलिंग बेड एरिएटर होता है। हमारा पर्पज़ होता है कि जो पानी में अनडिजायरेबल डिजॉल्व गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको रिमूव करना। एरिएशन का मतलब होता है जब पानी के प्रत्येक पार्टिकल हवा के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो CO2 और H2S को रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, जब पानी के प्रत्येक पार्टिकल हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयल, एल्गी, यहाँ पर एल होगा, ALGAE, एल्गी, फिनॉल, ह्यूमिक एसिड, इन सब क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं जो प्रेसिपिटेट बनकर साफ हो जाता है। पानी हमारा क्या होता है, साफ हो जाता है। एरिएशन का और मकसद होता है आयरन एंड मैंगनीज को रिमूव करना। आयरन एंड मैंगनीज को रिमूव करना, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन देखिए, हमारे पास पानी था, पानी को मिल गया ऑक्सीजन, यहाँ पानी प्रेजेंट था क्या, आयरन, तो यहाँ पर फिर प्रेसिपिटेट बन के बैठ गया लेकिन हमारे पास H पॉजिटिव आयन मिल गया। इसी तरह मैग्नीशिया में देखिए, मैग्नीशिया में देखिए, मैग्नीशिया पानी में प्रेजेंट था, हमें मिल गया ऑक्सीजन, तो प्रेसिपिटेट बन के बैठ गया MnO2 लेकिन हमें H पॉजिटिव आयन मिल गया। H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतने ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एरिएशन प्रोसेस के दौरान प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर जो होता है हमारा एसिडिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। एरिएशन ओनली करते हैं ग्राउंड वाटर के लिए, सरफेस वाटर के लिए नहीं करते क्योंकि सरफेस वाटर में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या था, अनडिजायरेबल जो गैसेस होती हैं CO2 H2S उनको रिमूव करना। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर, नहीं भाई इसको तुम्हें कम करना है। टू प्रिजर्व हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं इसको भी हटाना है हमको। टू रिमूव टेस्ट एंड अडर्स फ्रॉम द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, वेरी गुड, इसका आंसर यही होगा। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन की वजह से बहुत सारी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि बहुत ही ख़राब होती हैं, इससे गंध भी आती है। तो हमारा मकसद होता है कि एरिएशन करके इसको हटा देना। आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन थे, लेकिन वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक टेबल है उसको ध्यान से देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेबल में मैंने प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या होता है, उसके अलावा लिमिट क्या होनी चाहिए, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होता है, मतलब इस लिमिट से ज़्यादा उसमें ए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात करें सस्पेंडेड सॉलिड, ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है। इसकी जो अलाउबल लिमिट होती है, अलाउबल लिमिट होती है 30 मिलीग्राम पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। टर्बिडिटी की अलाउबल लिमिट होती है 1 NTU। NTU का मतलब होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 10 NTU। कलर का जो अलाउबल लिमिट होता है 5 TPU होता है। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 25 TPU।
TFU का मतलब होता है ट्रू कलर यूनिट। टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए, टेस्ट एंड ऑर्डर की जो वैल्यू होती है 1 से 3 के बीच होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 25 से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, डबल हो जाती है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करें, टोटल डिजॉल्व सॉलिड 500 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहता है। कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। हार्डनेस 200 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहती है और कॉज फॉर रिजेक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है। क्लोराइड कंटेंट की बात करें तो क्लोराइड कंटेंट 200 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहता है। कॉज फॉर रिजेक्शन 1000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। आयरन की बात करें तो अलाउबल लिमिट होती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट की बात करें तो 200 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल होता है। कॉज फॉर रिजेक्शन 400 मिलीग्राम पर लीटर। आर्सेनिक की बात करें 0.01 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल होता है। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो छोटे बच्चों को क्या होता है, ब्लू बेबी डिफेज हो जाती है। ये सभी पैरामीटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए थे, ध्यान रखिए। नाइट्राइट की कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में 0 होनी चाहिए। एक और टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लीजिए। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर लिखा है ना, ये कोई मतलब का नहीं है, सॉरी ये जो पॉल्यूटेड यहाँ पर लिखा है कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर और टाइप ऑफ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, किस प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफली में। हार्डनेस के लिए क्या होता है, EDTA होता है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिड टेस्ट। टर्बिडिटी के लिए टर्बिडिटी रॉड होता है, टर्बिडिटी मीटर उसको बोलते हैं, नेफ्लोमीटर भी होता है। बैक्टीरिया काउंट करने के लिए एम्पियन टेस्ट करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक से। एम्पियन का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। pH के लिए पोटेंशियोमीटर होता है। कलर के लिए टेंटोमीटर होता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए विंकलर मेथड होता है, जिससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पता चल जाती है। ऑर्गेनिक मैटर के लिए BOD टेस्ट होता है, COD टेस्ट होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो टर्बिडिटी की अलाउबल वैल्यू होती है 1 NTU होती है, सॉरी ये तो हो चुका। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्रिज का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।